खबर लंदन से, जहां एक कैफे पर 10 अफराद को कायद नून लीग नवाज शरीफ पर हमला। नवाज शरीफ महफूज रहे हैं, गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला कर दिया। कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। और वफाकी वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने से मुतल्लिक पीटीआई की मुबैना साजिश बेनकाब कर दी। हंगामी एक बहुत खौफनाक खबर सामने आई है। रात गए मिडनाइट एक प्लान था, आज आधी रात को ही एक प्लान बनाया गया था। हालांकि ज़मान पाक के बाहर का माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क था जब आखिरी दफ़ा हम गए थे खान साहब से मिलने के लिए। और वो प्लान क्या था आपके सामने रखेंगे, लेकिन ये आधी रात के बाद होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर नमूदार होकर ये खबर सुनाई है कि एक साजिश बुनी गई थी और उसमें कई एक जराइम होने थे। ये इस वक्त जो हमारे मुल्क में सूरत हाल चल रही है उसको जंगी सूरत हाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरीके से एक एमरजेंसी सिचुएशन में ख़बरें आती हैं, क्योंकि आफ्टर मिडनाइट होम मिनिस्टर का टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें ये बताना कि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई हैं, कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं और उनसे ये पता चला है कि एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी साजिश बुनी गई थी और आज ही रात उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होना था। लेकिन क्योंकि कॉल्स इंटरसेप्ट की गई तो वो साजिश पकड़ ली गई और नहीं होने दी गई। और इसी के साथ एक और वाक़या ये हुआ है कि लंदन में नवाज शरीफ पर हमला हुआ है। तो ख़बर पहले आपके सामने रखते हैं। हुआ कुछ यूँ कि आफ्टर मिडनाइट राना सनाउल्लाह होम मिनिस्टर अचानक टेलीविज़न स्क्रीन्स पर आते हैं और वो आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताते हैं कि कुछ कॉल्स पकड़ी गई हैं। एजेंसीज़ ने 2 तरह की मनसूबाबंदी की गुफ्तगू पकड़ ली है। इस पर आज रात अमल होना था और इसमें यह बताया गया है कि मुल्क की एजेंसीज़ ने एक गुफ्तगू पकड़ी है, एक कन्वर्सेशन रिकॉर्ड की है, इंटरसेप्ट की है। जो उनका तरीक़ाकार होगा, एजेंसीज़ तो कर सकती है ना, वो खैर यहाँ पर तो आपको पता ही है कौन सा इतना मुश्किल काम है। वो तो रोज़ दिहाड़ी कोई ना कोई ऑडियो और कई एक आ रही होती हैं वीडियोस। तो उसमें इंटरसेप्ट की गई कॉल्स और उनसे ये पता चला कि एक प्लान बनाया गया है, एक कंस्पिरेसी है एजेंसीज़ के ख़िलाफ़, जिस पे आज रात ही उस पर इम्प्लीमेंट होना था। और वो क्या था? अच्छा, अब उन्होंने ये बताया कि ये जो साजिश बुनी गई वो पीटीआई की तरफ से बुनी गई, यानी पीटीआई साजिश कर रही थी एजेंसीज़ के ख़िलाफ़। साजिश क्या थी? वो बड़ी खौफनाक साजिश है। वो ख़ास तौर पर बीइंग अ वुमेन, जब मैंने ये वाली साजिश देखी और ये ख़बर मुझे मिली तो बहुत ये एक ऐसी है कि इस पर परेशानी होती है। अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे कंट्री में इस वक्त, इसका मतलब है। तो उन्होंने कहा कि होना ये था, जो डिस्कशन हो रही थी कॉल में वो ये थी कि पीटीआई के किसी लीडर के घर पर छापा मारा जाए, रेड की जाए और ये शो किया जाए कि ये एजेंसीज़ की तरफ से रेड की गई है, छापा मारा गया है और उस दौरान वहाँ पर कई एक जराइम हो, 2-3 लोगों को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए और इसके अलावा ख़वातीन के साथ ज़्यादती भी की जाए, एक आधा जो है वो रेप भी किया जाए। तो ये इतना बड़ा एक मुद्दा बन जाएगा कि जिसको फिर पीटीआई इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगी और इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ह्यूमन राइट्स की, वो इसको फिर ग्लोबल स्केल पर उठाएंगी और इस तरीके से जो पीटीआई का एक मौक़िफ़ है कि उनकी जो इस वक्त नज़र ही आ रही है ना, यानी जो लड़ाई है और जो जंग चल रही है, तो वो एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ ये काम करवाना चाहते थे और ये पूरा एक प्लान था। अब उस पर अमल इसलिए नहीं हो सका कि क्योंकि ये कॉल्स डिस्कशन सामने आ गई। तो क्या उनको पकड़ लिया गया उन लोगों को? मिनिस्टर सेड दैट द इंटरसेप्टेड कन्वर्सेशन रिवील्ड ए प्लॉट अबाउट ए प्लान रेड ऑन द हाउस ऑफ सर्टेन नोन पीटीआई वर्कर दैट विल इन्वॉल्व कैजुअलिटीज़ एंड रिजल्ट ऑफ के जो वहाँ पे फायरिंग होती, जो गोलियाँ चलती, उसके नतीजे में भाई ये भी मारा गया, ये भी मारा गया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि ये जो एक इसके अलावा एक सेकंड प्लॉट भी था, यानी एक प्लॉट तो ये हो गया कि वहाँ पे गोलियाँ चलेंगी और लोग मारे जाएंगे। साफी के तौर पे तो बाहर खैमा बस्ती थी और एक मेले का सा समा था, अब तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे और जो हालात हैं वो आप लोगों को पता ही है। तो उसके बावजूद इमरान खान साहब का जो मोराल था, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी और जो स्पिरिट्स थे वो वैसे ही हाई थे। नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने कहा जी कि ये जो हालात हैं ये ज़्यादा देर सस्टेनेबल है नहीं। उन्होंने कहा कि मईशत की जो हालत है, इस मौशी हालत के साथ
इस सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मल मुल्क हो नहीं सकता, तो ये मामला ज्यादा देर चल नहीं सकता ऐसे, और ये तब्दील होगा और ये होना पड़ेगा। फिर उनसे सवाल हुआ कि क्या पीडीएम के जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के तो मैं हक में हूं और मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन पीडीएम के साथ बैठने का फायदा नहीं है। लेकिन वैसे अगर मुझे मुज़ाकरात की कहीं से ऑफर आएगी तो मुज़ाकरात करने के लिए मैं तैयार हूं। वैसे का मतलब क्या एस्टेब्लिशमेंट है अगर पीडीएम? मेरा ख्याल है यही उनका मतलब था, बिल्कुल ऐसी था कि वो जो ताकतवर हल्के हैं उनके साथ वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, और उसका उन्होंने इंडिया भी दिया। बल्कि मुझे याद पड़ता है इससे पहले भी जब आखिरी दफा हमारी मुलाकात हुई थी जमान पार्क लाहौर में 9 मई से पहले की बात है, 1-1.5 महीना पहले, तो तब भी खान साहब के साथ सहाफियों की जो गुफ्तगू थी उसका जो बहुत बड़ा चंक था वो इसी हवाले से था कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के माबैन जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या जो गैप है उसको ब्रिज कैसे किया जा सकता है। बहरहाल उसके बाद उनसे सवाल हुआ कि क्या आपको कहीं से कोई ऑफर आई है सेफ एग्जिट की, कौमी सतह से या बैनुल अक़वामी सतह से, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ना तो कोई ऑफर आई है और ना ही मैं जाना चाहता हूं, और मैं ईसीएल में मेरा नाम डाला है। मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहते वो? जी, मुल्क से बाहर उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहता। फिर एक सवाल उनसे ये हुआ कि अगर आपकी नाअहली हो जाती है तो उस सूरत में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मामला आगे कैसे चलेंगे, तो फिर उन्होंने कहा कि वो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब चलाएंगे जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के। और मजीद उनका ये कहना था कि तहरीकें जो हैं वो ऐसे खत्म नहीं हो सकती हैं, और जो अवाम है उनके हवाले से जो इमरान खान की एक्सपेक्टेशन है, तवक्कुआत है, मैं आपको कह चुका हूँ कि जवान बाग के बाहर का माहौल तो बिल्कुल मुख्तलिफ था ना, जमीन आसमान का फर्क था, ना कोई वर्कर, ना कोई कारकुन, ना इमरान खान के मतवाले, ना कोई खैमा बस्ती, ना कोई कंटेनर्स, बिल्कुल सुनसान था, वीरान था। लेकिन उसके बावजूद जो एक्सपेक्टेशन है इमरान खान की वो जिस लेवल पे पहले थी, मुझे तो एग्जैक्टली आज उसी लेवल पे नजर आई। बल्कि बताते चलें कि लंदन के एक कैफे पर 10 अफराद ने हमला किया है, कायद नून लीग नवाज शरीफ पर हमला किया है और नवाज शरीफ महफूज रहे हैं। इस हमले में गाड़ी को नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। किन अफराद ने किया है, क्या उनकी शनाख्त हो सकी है? जी, अब से तकरीबन 3 घंटे कबल शाम को 7 बजे जो सेंट्रल लंदन का एक कैफे है मे फेयर का, वहां पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अपने 2 गार्ड्स के हमरा वहां पर एक कॉफी पीने गए थे कैफे पर, जहां तकरीबन 10 अफराद के ग्रुप ने आकर उन पर जो हमला कर दिया। उनमें से जो 10 अफराद थे उनमें से एक जो शख्स था वो, बाकी लोग तो सिर्फ नारे मारते रहे, लेकिन एक शख्स है जिसने बाकायदा नवाज शरीफ तक पहुंचने की कोशिश की, उन पर अटैक किया। उन्होंने उनके जो गार्ड्स थे नवाज शरीफ के, उसने उस बंदे को रोक लिया। लेकिन इस अरसे में जब गार्ड्स ने नवाज शरीफ को गाड़ी की तरफ ले जाने की कोशिश की तो उस शख्स ने, जो उसके पास कॉफी थी, वो उसने नवाज शरीफ की गाड़ी के ऊपर फेंकी है और उसमें गाड़ी को लाते मारी, गाड़ी को डैमेज भी आया। नवाज शरीफ इस हमले में अनहर्ट रहे हैं, उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन पुलिस को जो वहां पर इतला किया गया और जो पुलिस मौका पर पहुंच गई, और एक शख्स ऐसा है जिसको पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हमला कितने अफराद ने किया है? 10 अफराद का बताया जा रहा है, क्या इससे ज्यादा थे? जी, जो हमारी बात हुई है, जो खुरम भट्ट जो वहां पर मौजूद थे, जो बाद में पहुंचे हैं वहां पर कैफे पे, उन्होंने हमें कहा है कि 10 लोग मौजूद थे। उनका ये कहना है कि वो पीटीआई के लोग थे और जो हमला करने वाले थे उसमें अग्रेसिव बिहेवियर सबका था, लेकिन एक शख्स वो था जो ज्यादा अग्रेसिव था, जिसने एक्चुअली जो नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, उसके ऊपर कॉफी भी फेंकी है और वो गाड़ी के ऊपर लातें भी मारी। ये वो शख्स है जिसको आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ। स्कॉटलैंड यार्ड से अब से थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई है। स्कॉटलैंड यार्ड ने ये तस्दीक की है कि उन्होंने एक शख्स को इस वक्त हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने जो जिस शख्स को गिरफ्तार किया उसका नाम बताने से पुलिस ने स्टेज पर ग्रेस किया है।